लेट्स बिगिन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, मैथ्स का टॉपिक, जो कि बच्चों को बहुत डराता है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप मेरे नोट्स पे ध्यान देंगे और जो मैं जितना आपको बता रहा हूँ बस आपको उसी पे कंसंट्रेट करके रखना है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में विल डिस्कस। तो चलिए प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। ऐसा सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता है, जस्ट फोकस। आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको आप क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा बाकी की जो दो साइड्स बच गई, इसमें से एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के केस में आपका जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है वो डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा लोगे। जैसे कि मैंने लिया एंगल सी, इसको मैंने मान लिया थीटा। इस थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ए बी। और जो बेस होगा वो होगा BC। ये मैं कब बोल रहा हूँ? जब आपका एंगल होगा C, जिसको मैंने थीटा माना हुआ है। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप प्रोनाउंस करते हो थीटा। एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज मानो सेम ट्राइंगल है, इस बार मैंने थीटा ले लिया ये वाला। तो आपको ध्यान देना है हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला वो हाइपोटेन्यूज रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज। इस बार मैंने जो एंगल लिया है वो लिया है थीटा, मतलब एंगल ए। तो एंगल ए के ठीक सामने वाला आपका क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसको आप क्या बोलोगे? बेस। तो आपने नोटिस किया कि मैंने दो ट्रायंगल लिए, एक में परपेंडिकुलर है आपका ए बी, एक में परपेंडिकुलर है आपका BC। तो आपने नोटिस किया होगा कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो रहे हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेन्यूज इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका बेसिक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान लेते हैं और कुछ मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगा। देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, इसको आप बोलते हो साइन थीटा, इसको आप बोलते हो कॉस थीटा, इसको आप बोलते हो टेन थीटा। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है? साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P/H। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा B/H। और यहाँ पे जो टेन थीटा है इसका फॉर्मूला होगा P/B। अभी इसको आपको याद कैसे करना है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोले। एक्चुअली ये थोड़ा सा फनी हो गया है, ये एक आपका निमोनिक्स है याद करने का। कैसे?
पंडित पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हरि का एच, देन एच, फिर बोल का बी। ये सिर्फ आपको याद रहे, इस पर्पज से ये एक तरीका बनाया गया है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसको भी याद रखना हो, वैसे इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको याद रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा दिक्कत होता है तो सोना, चांदी, तोले। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो नीचे के आपके रेशियोज हैं, जैसे आपका ये कॉसेक थीटा है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। मतलब ये P अपॉन H है तो ये हो जाएगा H अपॉन P। सेक थीटा ये हो जाएगा H अपॉन B। ऐसे ही आपका कॉट थीटा ये हो जाएगा B अपॉन P। इसका उल्टा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इस तरीके से, इनवर्स रिलेशन होता है। ऐसी इन दोनों का भी कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब होता है अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा शुरू में, अभी जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और आसान लगेगा। ऐसे ही आपका जो टेन थीटा है उसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा। रिवर्स होता है इसीलिए तो आपका बी ऊपर आ गया, पी नीचे आ गया। तो बस आपको माइंड में ये फिट करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। एग्जाम में आप ये पहले लिख डालो, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉट का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। अभी हम करेंगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। आपको ये अपने दिमाग में फिट करना है, बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो।